तो उस दिन जब मैंने अष्टक वर्ग के बारे में बात करा था, तो आपको पता चला कि कैसे आप देख सकते हो कि किसी भी घर से उसका एट्थ हाउस अगर ज्यादा होगा तो उस घर से रिलेटेड आपको परेशानी होगा कब? जब भी उस घर का कोई इवेंट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ भवत भवम। द कॉन्सेप्ट ऑफ भवत भवम मतलब किसी भी भाव से दूसरा उसका भाव, मतलब अब जब मैं कुंडली स्टडी करता हूं किसी का, तो वो कुंडली किसका स्टडी करता हूं? उस व्यक्ति विशेष का। और वो व्यक्ति विशेष कौन है? फर्स्ट हाउस। तो सारा का सारा एनालिसिस कहां से होता है? फर्स्ट हाउस से करा जाता है। सारा का सारा चीज फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है मुझे पैसे से प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति कह रहा है मुझे हेल्थ का इशू है, वो व्यक्ति कह रहा है मेरा मन अशांत रहता है, वो व्यक्ति कह रहा है मेरे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति कह रहा है मेरे करियर में प्रॉब्लम है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज का प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, सबसे पहले आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे उस हाउस को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट रूल, आइडेंटिफाई द हाउस। कॉन्सर्न हाउस, कॉन्सर्न हाउस मतलब वो व्यक्ति किस चीज से जुड़े हुए बात कर रहा है। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे इस घर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस घर को आइडेंटिफाई करोगे। और सारे के सारे घर के बारे में मैंने बताया आपको। तो कोई व्यक्ति कह रहा है मन जो है बहुत अशांत रहता है। अब अशांत होने का रीजन क्या हो सकता है? मन जो है अशांत होने का रीजन हो सकता है। वो रीजन क्या हो सकता है? तो रीजन 6 8 12। आपको हमेशा मैंने कहा 6 8 12। सिक्स हाउस इज व्हाट? झगड़ा, फाइट। एट्थ हाउस इज व्हाट? मिसफॉर्च्यून, मतलब बदकिस्मती, दुख, कष्ट। 12वां घर क्या है? डिसअपॉइंटमेंट, लॉस, खर्चा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, मन क्यों अशांत है, क्या घर में बहुत झगड़ा करते हो, क्या बहुत झगड़ा होता है क्या? हाँ, जिससे बात करता हूं उसके साथ तुतु में हो जाता है। इसका मतलब फोर्थ हाउस से छठा घर कौन सा? ये नाइन्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस से छठा घर, इसमें बिंदु ज्यादा होगा, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब यहां पे उपाय क्या होगा? उपाय कुछ नहीं। उपाय क्या है? सिक्स हाउस क्या बात करता है? सिक्स हाउस बात करता है डिसिप्लिन। इसका मतलब आपको अपने मन को लेकर, अपने मन को लेकर 100% डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि कौन क्या बोल सकता है आपको, कौन क्या नहीं बोल सकता। कभी कभार क्या होता है, कोई व्यक्ति मजाक से भी आपका मजाक उड़ा रहा है, और वो मजाक सिंपल है। वो कहेगा अरे कुछ भी बोलता हूं तुम्हें गुस्सा आ जाता है। आप भी सोचोगे हाँ ऐसा क्या बोल दिया, लेकिन आपको तो अनकंफर्टेबल फील तो हो रहा है ना। तो यहां पर आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उसको बोलना है कि देखो ये सारे चीज मुझे पसंद नहीं है, तो ये सारे चीज तुमको करना मना है, मुझे पसंद नहीं है। दैट्स एक फाइनल। ठीक है, अब एट्थ हाउस क्या है? ये होगा एट्थ हाउस। अब एट्थ हाउस क्या है? देखिए, जो मैं रूल कह रहा हूं वो हर घर के लिए लगा दीजिए। अगर कह रहा है कि पैसे का प्रॉब्लम है, एक एक करके समझते हैं, पहले इसको, पहले रूल को समझ लेते हैं। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मन बहुत अशांत है। क्यों? दुख ही दुख है। घर में इसका ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, झगड़ा नहीं, दुख है बहुत, दुख। ठीक है, दूसरा चीज, सॉरी, ये चीज रह गया था सिक्स हाउस। सिक्स हाउस डिसिप्लिन कहता है, और सिक्स हाउस मैंने और एक चीज बोला था उस समय। सिक्स हाउस होता है कार्मिक डेप्थ, आपका कार्मिक डेप्थ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे आप, और मैं भी कहता हूं ये सच है, कि फिफ्थ हाउस जो है वो आपके पूर्व पुण्य है, आपके पास्ट लाइफ कर्मा है।
लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा है वो, अच्छा हो या बुरा, पास्ट लाइफ कर्मा है। लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा को प्रॉफिट हो या गेन हो, लाभ हो या नुकसान हो, कुछ भी हो, वो कौन बताएगा? मैंने क्या बोला था कि किसी भी घर का 12वां घर तो उसका लॉस का घर है, 12th हाउस लॉस है। जैसे 4th हाउस का 12th हाउस कौन सा है? 3rd हाउस। तो ये 4th हाउस को लॉस करवाएगा, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति कह रहे मन का दुख है बहुत, क्यों, तो क्या कहेंगे कि छोटे भाई बहन बहुत तकलीफ करता है, उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। इसका मतलब 4th हाउस से ज्यादा 3rd हाउस में बिंदु है, और छोटे भाई बहन हो सकता है इनके बहुत डिसअपॉइंटमेंट का कारक बन रहा है। हो सकता है छोटे भाई बहन कुछ ऐसा करेगा, फिर उसको जाना पड़ेगा वहां पे उसको हैंडल करने के लिए। छोटे भाई बहन के कारण पैसा खर्चा हो जा रहा है, तो क्या करें? करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि 6th हाउस को मैं कार्मिक डेप्थ क्यों मानता हूं? क्योंकि जैसे किसी भी घर का 12वां घर उसको लॉस करवाता है, तो किसी भी घर का फायदा उसका 2nd हाउस करवाता है। तो भगवत भवन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रखिएगा, किसी भी घर का फायदा उसका 2nd हाउस है। क्यों? क्योंकि मेरे फर्स्ट हाउस, मैं मेरे फर्स्ट से 2nd हाउस को क्या लेता हूं? पैसा, फाइनेंस। तो पैसा फाइनेंस मेरे लिए क्या है? मेरे लिए वो तो लाभ ही है ना। 2nd हाउस क्या है? फैमिली है, फैमिली चाहिए ना, बिना फैमिली कैसे रहोगे? तो 2nd हाउस मेरा फायदा है ना। क्यों? याद रखिए क्यों 2nd हाउस को क्यों फायदे में लिया जाता है। देखिए हम लोग 11th हाउस को प्रॉफिट या लॉस लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस, गेन, डिजायर, इच्छा पूर्ति होता है 11th हाउस। किसका इच्छा पूर्ति? मेरा, मतलब फर्स्ट हाउस का 11th हाउस मेरा इच्छा पूर्ति। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वो प्राप्त होना एक अलग चीज है, और प्राप्त होने के बाद आपके साथ रहेगा वो चीज, वो अलग बात है। तो 2nd हाउस आपका पैसा सिर्फ नहीं होता है। 2nd हाउस क्या होता है? 2nd हाउस को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ, मतलब जमा किया हुआ संपत्ति। तो संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं होता है, संपत्ति मेरा फैमिली भी है मेरे लिए। अगर फैमिली नहीं तो मैं अकेला क्या कर लूंगा? अब आप खुद ही सोचो, आज मेरे साथ मेरा फैमिली है, इसलिए सुबह से शाम तक मैं अपने चैम्बर में बैठा रहता हूं। तो मेरे घर में मेरे वाइफ को खाना तो प्राप्त हो रहा है। अगर उसको कुछ तकलीफ हो रहा है, मम्मी के पास जाके रो तो रहा है कि मम्मी पेट दर्द हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, मेरा वाइफ अगर अकेला रहे फैमिली में, तो रोएगा भी तो कौन देखेगा उसको उस समय? तो मेरा फैमिली मेरे लिए एक क्या है? एसेट है। और जो मेरे लिए एसेट है, हम उन लोगों के साथ लड़ते रहते हैं और बाहर के लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते रहते हैं, और बाहर के लोगों को इंपॉर्टेंस में रखते हैं और घर के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये क्या बात है? मुझे समझ में नहीं आता। इसी तरीके से आप 2nd हाउस को खराब कर रहे हो। आपके पास पैसा क्यों नहीं बच रहा है? बिकॉज आप लोग फैमिली को एब्यूज करते हो। आप अपने बच्चे को, अपने फैमिली के बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, दूसरों का बात सुनते हो कि उन्होंने बोला ऐसा कर, करो, ये करो, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा बोल के आप फैमिली को प्रेशर में डाल रहे हो। तो आप अपने कर्मों के द्वारा आपका 2nd हाउस खराब कर रहे हो, और फिर आप दोष देते हो प्लेनेट का। तो वैसे ही जब आप 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य होता है, पूर्व जन्म का कर्म होता है, तो 2nd हाउस कौन सा हुआ? 6th हाउस। इसका मतलब वो पूर्व पुण्य का जमा किया हुआ संपत्ति 6th हाउस। तो पूर्व पुण्य नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उसको भोगो, उसको भोग कर लो। इसीलिए 6th हाउस को सेवा दिया गया है, सेवा, आपको सेवा करना है। इसीलिए अगर 6th हाउस किसी भी घर से 6th हाउस का बिंदु ज्यादा है, आप देखेंगे उस घर से जुड़े हुए आपके साथ वो व्यक्ति झगड़ा क्यों कर रहा है? बिकॉज वो व्यक्ति विशेष को ही आपको सेवा देना है, इसलिए वो व्यक्ति बार बार आके आपको तंग करता है।
बार बार वो व्यक्ति आके तंग करता है। क्यों कोई व्यक्ति आके आपके नाम पे कोर्ट केस करके चले जाते हैं? बिकॉज 6th हाउस इज कोर्ट केस एंड लिटिगेशन। क्योंकि एक तरीके से उसी व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा रखना था आपको, लेकिन हम क्या कहते हैं, वो मेरा दुश्मन है। वो दुश्मन नहीं है, वो एक्चुअली वो व्यक्ति है जो आपके पूर्व जन्म का कर्म काट रहा है, लेकिन आप उसको दुश्मन समझ के आप उसके साथ लड़ाई कर रहे हो। जिस दिन व्यक्ति ये सीख जाए, ये जान जाए कि 6th हाउस जो है वो मेरा कार्मिक डेब्ट को चुकाना होता है, इसीलिए उसको सेवा माना गया है, और वो सेवा लेने के लिए व्यक्ति बार बार आएगा। क्योंकि उसको सेवा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो आपका शत्रु बन रहा है अब। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको हानि पहुंचा सके तो उसको सुकून मिलेगा, उसको खुशी मिलेगा। इसका मतलब आपके कारण उसको खुशी मिला तो किसी भी तरीके से, वो भी एक तरीके से कार्मिक डेब्ट चुका लिया। तो आप कहोगे वो तो कर्म को निगेटिव कर लिया मुझे दुख देके। नहीं, नहीं। कभी कभार हम किसी को गुस्सा देते हैं, किसी को मारते हैं, कभी पीटते हैं, उसके कारण कभी कभार आपके हाथों में वो कार्मिक डेब्ट चढ़ता नहीं है, और ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, किसी को दुखी मत दो, दुखी मत करो। अगर उसको दुखी करना है, भगवान आपके हाथों से उसको दुख दिला देगा। क्यों? क्योंकि आपको कार्मिक सेटलमेंट करवाना था उसके लिए, तो वो कार्मिक सेटलमेंट का पाप आप पे चढ़ेगा नहीं। आप कहेंगे तो क्या रेप करना, मर्डर करना तो ऐसा हो रहा है? नहीं, वो 8th हाउस है। रेप करना, मर्डर करना, स्मगलिंग, वो 8th हाउस है, और 8th हाउस मिसफॉर्च्यून है, और मिसफॉर्च्यून का मतलब ही तो है बदकिस्मती। तो उस घर से जो भी बदकिस्मती वाला काम करोगे तो बस बदकिस्मती ही मिलेगा। इसीलिए जब हम लोग कहते हैं ना किसी को दुख मत दो तो पाप चढ़ेगा, नहीं चढ़ता। अगर वो दुख 8th हाउस से हो तो पाप चढ़ेगा, अगर 6th हाउस वाला दुख हो तो पाप नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथों से कार्मिक सेटलमेंट हो रहा है उसके साथ। लेकिन आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, ये डिसाइड आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जान पाओगे कैसे? अगर बिना जाने ऑटोमेटिक एक सिचुएशन ने ऐसे क्रिएट हो गया कि आपके हाथों से उसको ऐसे करवाना ही पड़ रहा है, उपाय नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिएगा ये ऊपर वाले उनके 6th हाउस का जो कार्मिक सेटलमेंट करवाना था वो आपके द्वारा करवाना था, तो आपके द्वारा हो गया। लेकिन अगर आप खुद जानबूझ के उसको दुख दे रहे हो तो वो 8th हाउस हो गया। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति कहते हैं ना, मैं इसको जानता नहीं, मैं उसको पहचानता नहीं, ये बार बार आके मेरे साथ क्यों लड़ाई कर लेता है? नहीं, बिना जाने पहचाने कोई आएगा नहीं। वही व्यक्ति है जिसको आपको कार्मिक सेटलमेंट पूरा करवाना था। आपको ये किसी यूट्यूब इंस्टाग्राम में कहीं नहीं बोला गया है, और बोलेगा भी कैसे? उन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में उतना डेप्थ नॉलेज है भी नहीं। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई आ रहा है ना, बार बार आपको परेशानी कर रहा है, बार बार परेशानी कर रहा है, उसके साथ लड़ाई करने से अच्छा है कि उसके साथ सुलह कर लो। सुलह करने का मतलब उसको देखो कि क्या कर सकता हूं, ऐसा क्या चीज मैं दे सकता हूं, उसको देख के उसको साइड कर सकता हूं, उसको देख के उसको साइड करवा दो। आपके कार्मिक सेटलमेंट कट हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे आपके मन के सुख को अगर कोई हानि पहुंचाए तो लोग क्या करते हैं, फिर से 6 से 12 देखते हैं, 6 8 12, ये 6 8 12 में ही फंसे रहते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कुंडली देखा कैसे जाता है। बस इतना सबको पता है, 1st हाउस का लॉर्ड इधर है, 4th हाउस का लॉर्ड उधर है। आपके 4th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं, आपके 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, या 4th हाउस का लॉर्ड बहुत उच्च होकर बैठा है, आपको तो मन का सुख, घर का प्रॉपर्टी सब मिलेगा, लेकिन दुखी बैठे हो। क्यों? क्योंकि 4th हाउस से जो भगवत भवन का कॉन्सेप्ट है, जो जिसे हम लोग कहते हैं 6 8 12, उससे जो 6 8 12 है वो स्ट्रांग होकर बैठ गया। अगर मन का सुख चाहिए अब वहां पे जाके सेटलमेंट करवाओ। और अष्टवर्ग जो है वेरिएबल है। जब ये कॉन्सेप्ट को खत्म करके मैं जब वेरिएबिलिटी में जाऊंगा तो आपको ये मौका भी देगा कुंडली कि आप अपने किस्मत को, या आप किस्मत को तो नहीं, मतलब अपने लाइफ पैटर्न को अपने हाथों से खुद चेंज कर सकते हो जब मैं वेरिएबिलिटी आपको सिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा साइंस है ये, बहुत ही प्यारा साइंस। ठीक है। अब कोई कह रहा है कि मुझे ना बहुत दुख आ रहा है, मन में ना बहुत दुख भरा हुआ है, मन में दुख भरा हुआ है, दुख मतलब 8th हाउस, तो लोग क्या करेंगे, फिर से आपके 8th हाउस को देखेंगे, आपके दशा को देखेंगे। नो,
सिंपल एस्ट्रोलॉजी। अष्टक वर्ग में आइए, फोर्थ हाउस देखिए, फोर्थ हाउस से एट्थ हाउस का बिंदु देखिए, अगर उसका ज्यादा है तो इसीलिए दुख आ रहा है। अब एट्थ हाउस क्या है? मिस फॉर्च्यून, बदकिस्मती। इसका मतलब आपका दुख का कारण है आपके बदकिस्मती। कहीं ना कहीं किसी के द्वारा आपको हाई लगा है, किसी ने अभिशाप दिया होगा, किसी ने आपके लिए बहुत ही नेगेटिव दुआ मांगा होगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर किसी को दो झापर भी मार दो, झगड़े के कारण मार दो, उससे आपको हाई नहीं लगता। लेकिन अगर किसी के दिल पे या दिमाग पे चोट करोगे, वो हाई जो लगता है वो डायरेक्ट जाके आठवें घर में बैठ जाता है। और आठवां घर जो होता है वो बदकिस्मती होता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, किसी भी घर का लॉस उसका 12वां घर है। तो नाइन्थ हाउस आपके किस्मत का, तो नाइन्थ हाउस का 12वां घर कौन सा हुआ? एट्थ हाउस। तो बदकिस्मती। तो इसलिए फोर्थ हाउस का 8वां घर उसका फोर्थ हाउस का बदकिस्मती हुआ। तो अब जब बदकिस्मती लगा है, तो अब आपको काम, यहां पे देखिए लोग क्या कहते हैं ना, ये दान करो, वो रेमेडी करो, वो करो। आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैंने आपको दुख दिया, रुलाया, बहुत रुलाया, और रुलाने के बाद इतना दुख दिया कि आप रोते रोते मेरे लिए बहुत बद्दुआ मांगे हो कि भगवान तुम्हें कभी माफ ना करे। और मैं खुद अब 1 साल के बाद उसी भगवान के पास जाके दान पुण्य का काम कर रहा हूं। ये क्या लॉजिक हो गया? अब बताओ, भगवान आपका सुनेगा या उस व्यक्ति का? प्रॉब्लम यही हो रहा है, प्रॉब्लम इसी जगह पे हो रहा है रेमेडी को लेकर। रेमेडी काम 100% नहीं करता, और ये कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दो चीज पकड़ो, एक ये व्यक्ति, एक ये व्यक्ति। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतना दुख दिया है कि वो भगवान के पास जाके रो रहा है कि भगवान तुम ही देखो। अब ये भी भगवान के पास जाके अपने, जब दुख का टाइम आया इसका, और ये भी भगवान के पास जाके फल चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है, बेसन दान कर रहा है, ये दान कर रहा है, वो दान करके भगवान को कह रहा है मुझे बचाओ। अब बताओ, भगवान सुनेगा तो सुनेगा किसका? आप बताओ एक बार, भगवान किसका सुनेगा? किसका चुनेगा? भगवान किसका सुनेगा? पहले वाला जो दुख दिया और भगवान के तो उसी पास का चुनेगा। जाकर कंप्लेन तो किया थे, ये देखिए, जो दुख दिया इसके। हाँ, जिसने कंप्लेन किया उसका ही सुनेगा। देखिए लॉजिकल, आप भी वो कह रहे हो। सेकंड जो उपाय करने जाएंगे उसके नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं बुरा होगा। काम पहले ही कर दिया हाँ, इसलिए। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रहा है रेमेडी। देखिए लॉजिकल चीज है, आप भी वही कह रहे हो और ये लॉजिकल है। भगवान जो है वो इतना इलॉजिकल काम कभी नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। अब देखो एक चीज, अर्जुन ने इतना बड़ा युद्ध किया, पूरे संसार मतलब पूरे अपने फैमिली मेंबर को सबको मरवा दिया। वो उसका कार्मिक सेटलमेंट था, उसका दोष उसको लगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या बोला कि ये तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं तुम्हारे माध्यम से। तो सिक्स हाउस यही कहते हैं, तुमको पता नहीं है, वो ऑटोमेटिक करवा देंगे आप तुम्हारे हाथ से, तो हो जाना है। लेकिन उसके कारण, उसके कारण जो कौरवों के जो पिताजी और माता जी थे उनको जो दुख पहुंचा, वो दुख के कारण जो अभिशाप दिया है, किसको? कृष्ण को। आखिरी में जो कृष्ण को जो अभिशाप मिला है, तो कृष्ण का पूरा युधिवंशी जो है सब तो चला गया, खत्म कर दिया, पूरा वंश ही खत्म हो गया। इवन पूरा कुरुक्षेत्र जो है वो पानी के नीचे है, अब खत्म हो जाएगा बोला था। क्यों? क्योंकि वो हाई लगा है। हाई कौन सा? You make एट्थ few हाउस। minutes to set the alarm.
हाँ, डार्क का। क्या कर डाला? हाँ। तो वो हाई लगा है। उसके जब कृष्ण पहुंचा, उनको जो बद्दुआ मिला है, वो तो भगवान थे। कृष्ण जी जो भगवान है, खुद भगवान है। लेकिन देखिए, जो स्ट्रक्चर है ना यूनिवर्स का, वो एस्ट्रोलॉजी ही है। वो एस्ट्रोलॉजी ही है। और यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जब मैं आपको केपी क्लास में जब मैं आपको केपी क्लास में रूलिंग प्लेनेट सिखाऊंगा, उस समय वहां पे एक पोर्शन आएगा। वो इस पार्ट नहीं है कोर्स का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक चीज। उसे कहते हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी केपी फॉर्मेट। उसमें पता चलेगा कि यूनिवर्स काम कैसे करता है एक्चुअली में। ठीक है? तो यूनिवर्स कैसे काम करता है? तो वो बद्दुआ लगा था। और बद्दुआ जब लगा, तो क्या बद्दुआ का रेमेडी हो सकता है? नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं, अब कहना तो पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर कहता है इस बीमारी का मेडिसिन नहीं है, तो आदमी क्या करे? तो एस्ट्रोलॉजर के पास आ रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास अगर रेमेडी ना दे, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास कोई नहीं जाने वाला। तो हमें उपाय इसलिए भी देना पड़ता है ताकि लोग मेरे पास आते रहे। इसीलिए मेरा जो अंदर से इच्छा होता है ना, मुझे ट्रेन करने में ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं लोगों को ट्रेन करूं। मैं एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी सबको सिखाऊं, जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है। और यही यूनिवर्स है। ये जो चार्ट बना है ना, 12 के 12 घर, यही यूनिवर्स है। और ये यूनिवर्सल पैटर्न है, और इस यूनिवर्सल पैटर्न को भगवान भी नहीं तोड़ सकते। याद रखिएगा, जिस भगवान के सामने जाके हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, वो भगवान भी इसको नहीं तोड़ सकते। बिकॉज यूनिवर्स जो है, एक पैटर्न में चलना पड़ेगा। आप कहते हो ना चमत्कार होता है, चमत्कार होता है, चमत्कार होता नहीं है। हम लोगों को पता नहीं वो कैसे हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको चमत्कार का नाम देते हैं। वी डोंट नो कि कैसे चीजें हो रहा है, इसीलिए हम उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं। लेकिन यूनिवर्स का एक सेट पैटर्न है। अगर यूनिवर्स का सेट पैटर्न नहीं होगा, तो ये पूरे ब्रह्मांड जो जिस एंगल पे आप सोचो, ये अर्थ जिस स्पीड से घूम रहा है और जिस एंगल पे घूम रहा है, अगर वो एंगल थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए, तो आप सोचो हम लोग तो कभी खत्म हो जाएंगे। सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएंगे। लेकिन इतना प्रिसाइजली चल रहा है, इतना प्रिसाइजली, पूरे यूनिवर्स को देखो आप। तो उसके लिए भी तो कुछ रूल्स होगा ना, कि कुछ फॉर्मूला तो होगा, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट तो होगा ना, कि इसको यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ये ऐसा ही चलेगा, कुछ तो होगा। तो वो एनर्जी का पैटर्न है, और एनर्जी एक सेट पैटर्न में चलता है। तो ये जो एथ हाउस है, इस एथ हाउस में आपको रेमेडी नहीं चलेगा। अब यहां पे रेमेडी देते क्यों है, आप मैं समझा देता हूं। कि मैंने किसी को दुख दिया, अब मैं उस किसको कब दुख दे दिया पता नहीं। पिछले जन्म का भी, पूर्व जन्म का भी उधारी चढ़ा हुआ है, इसलिए शायद दुख आ रहा है। तो क्यों कहते हैं कि दान पुण्य करो? क्योंकि जब आप किसी को जाके कुछ दे रहे हो, वो व्यक्ति खुश हो रहा है, वो व्यक्ति हंस रहा है, वो व्यक्ति एंजॉय कर रहा है। तो वो भी, वो जो स्माइल किया ना एक गरीब बच्चों को, आपने चॉकलेट दिया, वो एंजॉय से वो कूद पड़ा। वो जो एंजॉयमेंट में कूदा, वो कूदा भी आपको लग गया ना। तो क्या हो गया? आपने जो खराब किया था उसमें थोड़ा माइनस होगा। तो मंदिर में देने से कुछ फायदा नहीं होता। मंदिर में देने से फायदा तब होगा अगर उस मंदिर का दिया हुआ चीज किसी जरूरतमंदों के काम पे लग रहा है, तभी होगा। नहीं तो ऐसे मंदिर पे दिया हुआ दान कोई काम में नहीं लगता, क्योंकि भगवान के लिए क्या करेगा? भगवान को जरूरत नहीं, कि भगवान ने दिया सब कुछ। अब मैं आपको चीज समझाता हूं। अब दान करना कैसे है?
एक्चुअली में। अब देखो, 90% लोग ऐसे तो कहते हैं ना, वर्ल्ड के 1%, वर्ल्ड में जो व्यक्ति है, जो रिच होते हैं, या आप कह सकते हो बहुत ही मल्टी मिलीनियर, या तो करोड़ों का संपत्ति लेके बैठा हुआ है। बाकी 99% जो है वो गरीबी रेखा में आता है, उस हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से। लेकिन दुखी तो वो भी है, अशांत तो वो भी है। लेकिन फिर भी आप देखोगे जो पैसे वाले होते हैं, उनके अंदर ना एक सुकून होता है हमेशा, एक एक अंदर से होता है सुकून। क्यों? आप एग्जाम्पल देखिएगा। आप जब बाजार जाते हो, 2 किलो आलू, 3 किलो कांदा, प्याज ले रहे हो, कितना हुआ? 45 रुपया। क्या 45 रुपया? 40 रखो, 5 रुपए क्या करोगे? मुझे ये सवाल पूछना है उस व्यक्ति से, आप 5 रुपया बचाकर क्या उखाड़ लोगे? आप 5 रुपया लेकर क्या उखाड़ लोगे? क्या मिल जाएगा आपको उस 5 रुपया से? क्या खरीद लोगे? क्या संपत्ति? 5 रुपया क्या संपत्ति में तुम्हारा इजाफा कर देगा? वो व्यक्ति 45 रुपया ले रहा है, उसको भी नहीं दे पा रहे हो, इसलिए अशांत हो। कभी 45 हो, 50 दे के देखो, 50 रखो, तुम भी रखो, वो खुश होगा। वो 5 रुपए तुम जो ज्यादा दे रहे हो, उस 5 रुपये से कहीं वो आपको, उसको स्मगलिंग नहीं करेगा, वो ड्रग्स नहीं खरीदने वाला। हो सकता है वो ज्यादा 5 रुपया से उस दिन अपने बच्ची के लिए 5 रुपए का चॉकलेट लेके जाएगा। आप बाल कटवाने जा रहे हो, कितना हुआ? 110 रुपया। काय का 110 रुपया? मैं 50 रुपया बाहर काट रहा हूं, तो 50 रुपया वो बार्गेनिंग करके 90 रुपया दे के आया है। जब देके आप बाहर निकलोगे, वो व्यक्ति खड़ा होकर आपके पीछे पीछे गाली दे रहा है, क्या ग्राहक है, क्या इंसान है, सब आना ही नहीं चाहिए, इसको नहीं काटेंगे। तो वो लगा ना आपको। आप सोच रहे हो कि मैं तो किसी को रुला हूं, किसी को रुलाया नहीं आज तक, किसी को दुख नहीं दिया, मैं तो हमेशा सबसे अच्छी से बात करता हूं। आपको पता ही नहीं आप कर्मों से कहां पे क्या करे जा रहे हो। और एक व्यक्ति है, बाल कटवाया, 120 रुपया, बोला 120 क्या है, काम करो 130 रखो, 10 रुपए, 10 रुपए ज्यादा देने से क्या जाएगा आपका? लेकिन वो बोलेगा अरे सर कोई बात नहीं, वो खुश होगा, स्माइल करेगा। आप जब जाएंगे, आपके बारे में 2 अच्छी शब्द कहेगा, वो 2 अच्छी शब्द ही आपका दुआ है। ठीक है? आप, मैं जो कह रहा हूं ना, ये सुनिएगा। ये भगवत गीता, या आप जो वेदास, ऋग्वेद, सामवेद पढ़ते हो, वहां पे क्या लिखा है? शब्द ही तो है, शब्द ही तो है कि हमें ऐसे रखना चाहिए अपने आप को, बस वही है। लेकिन वो शब्द में इतना पावर क्यों है? क्योंकि आप उस शब्द को बार बार दोहरा रहे हो, और उस दोहराने के इंटेंशन कैसा है? पॉजिटिव। इसलिए आप किसी भी शब्द को नेगेटिविटी में दोहराते रहो, वो शब्द मंत्र बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव मंत्र बन जाएगा वो। तो याद रखिएगा, मंत्र को आपको सीखने की जरूरत नहीं, कोई वैदिक मंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा आत्मा हूं, मैं बहुत प्यारा आत्मा हूं, मैं बहुत खुश आत्मा हूं, इसी को ही बार बार बोलो, और पॉजिटिव से बोलो। यही कल मंत्र बन जाएगा, आप सच में खुशी आत्मा बन जाओगे। आप देखो 15 दिन के बाद आप खुशी आत्मा बन जाओगे। तो इन चीजों को चेंज करो। कोई व्यक्ति आपके घर में आया, क्योंकि 8 हाउस इसी तरीके से ही कट सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मंदिर में बेसन, मंदिर में मंगल का छुआरा, ये चला दो, चल नहीं होगा। कुछ कुछ जो रेमेडी होता है, जो नॉर्मली, वो नॉर्मल रेमेडी है, वो आप भगवान के पास जा रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, एज ए सपोर्टिंग कोई तो चाहिए, कुछ तो एनर्जी मेरे साथ रहे कि लाइफ में किसी के सपोर्ट तो आगे बढ़े, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन जब आपको 6, 8, 12 का मार्क पड़ता है, उसमें मंदिर का नियम पूजा पाठ नहीं चलेगा। एक इलेक्ट्रिशियन आया आपके घर में, एक वायरिंग करके चला गया, और वायरिंग करके वो बोला मेरा कितना हुआ? 500 रुपया। उसको भी पता है कि ये व्यक्ति 300 से ज्यादा देगा नहीं, इसलिए 500 बोल दो। एक दिन दे के देखो 500 रुपया, 1 रुपये भी मत बढ़ाओ। फिर तीसरे दिन जब बुलाओगे ना उसको, जब बुलाओगे तब आएगा वो आपके पास, और उस दिन पूछो कितना हुआ? अरे सर कोई बात नहीं, आप 300 रुपये दे दो। करके देखो, 8 हाउस कैसे बैलेंस नहीं होता है, फिर बताना आप मुझे।
दिस इज लाइफ। एथ हाउस को वहीं से ही आप मार सकते हो, एथ हाउस का जो बद्दुआ है वहीं से ही कटवा सकते हो। तो अगर किसी भी घर से बिंदु में उसका आठवां घर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको उस घर में दुख तकलीफें है। तो उस घर से जुड़े हुए चीजों का, अब देखो, फोर्थ हाउस क्या है? मन का सुख, मन का सुख। तो फोर्थ हाउस से जो एथ हाउस है वो बहुत ज्यादा बिंदु देके रखा है, इसका मतलब मन का सुख में क्या होगा? दुखी रहोगे आप। तो फोर्थ हाउस क्या है? मन का सुख ना। तो लोगों को सुख पहुंचाना स्टार्ट कर दो। यहां पे दान करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसी ने भी भगवान के पास जाके रोया हो, और आप भी उस भगवान के पास जाके रो रहे हो, लेकिन भगवान तो उसी का ही सुनेगा, क्योंकि आप भगवान को फल दे रहे हो कि ये फल ले लो और ये दूर करो मेरा। भगवान फल से पट जाएगा? नहीं, भगवान बोलता है भाई जो लॉजिकल वो करेंगे, तुम्हारे फल से मेरे को कुछ नहीं लेना देना, तुम्हारा पैसे से मुझे कुछ नहीं लेना देना। अब इसको दुखी पहुंचा दिया, रो दिया मेरे सामने, जितना बार आंसू गिरा है उतना बार हिसाब होगा। तो उससे दो गुना आंसू पोछो लोगों का, क्योंकि आप अभी मन का सुख देना है दूसरों को, देते रहो। अल्टीमेटली सुखी इंसान बन जाओगे आप एक दिन। अब होता है 12वां घर। अब थर्ड हाउस, 12वां घर क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट। क्यों? वो 12वां घर आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाता। याद रखिएगा, ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि 6 से 12 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। सिक्स हाउस आपको दुख नहीं देता, 12वां घर 12th हाउस आपको दुख नहीं देता। दुख आपको 8th हाउस से ही मिलेगा। 8th हाउस से ही दुख मिलेगा। सर आपका अगर आवाज कट रहा है बार बार। है तो 8th हाउस। 12वां घर कहां से कट रहा है? न्यू ग्लिच हो रहा है आवाज, तो पूरा सेंटेंस सुना ही नहीं बीच देता। बीच में होती है। कब कब से हो रहा है? अभी हो रहा है? नहीं, अभी अभी हुआ। शुरू से। अच्छा, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं नेटवर्क एक बार चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। आवाज क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है सर। हाँ हाँ। दिया हाँ, है। ठीक। तो मैं कह रहा था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि 6 से 12 क्या होता है। तो 6th हाउस जो है वो आपको दुख नहीं पहुंचाता, 12वां घर आपको दुख नहीं पहुंचाता। 12वां घर आपको डिसअपॉइंटमेंट देता है, लॉस करवाता है, खर्चा करवा देता है। 6th हाउस जो है वो आपको, 6th हाउस जो है वो आपको परेशानी देगा, छोटा मोटा परेशानी। आज इसके साथ ये लड़ाई हो गया, आज उसके साथ लड़ाई हो गया, आज थोड़ा सा बॉडी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जुकाम हो गया, थोड़ा सर्दी हो गया, नहीं। 8th हाउस दुख देता है, ठीक है, 8th हाउस दुख देता है। 1 सेकंड, 2 मिनट, मैं 1 2 मिनट में आपसे फिर बात कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए।
हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। तो मैं बात कर रहा था कि जो एथ हाउस है वो परेशानी देते हैं, ट्वेल्थ हाउस आपको डिसअपॉइंटमेंट देता है, ट्वेल्थ हाउस आपको डिसअपॉइंटमेंट। तो अगर आपके फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस, थर्ड हाउस, कोई व्यक्ति आके आपको कह रहा है मन बहुत अशांत है, रीजन क्या है, वो रीजन ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं डिसअपॉइंटमेंट हूं, मैं दुखी हूं, मेरे साथ हमेशा झगड़ा होता है, नहीं। वो प्रॉब्लम को बोलते जाएगा और उस प्रॉब्लम को समझ के आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डिसअपॉइंटमेंट है या दुख है या झगड़ा है। अब मैं आपको समझाता हूं एक बार, मैं अपने एग्जाम्पल देके समझाता हूं, आप लोग बताइएगा। देखिए, मैं जब बिजनेस कर रहा था, मेरा बिजनेस अचानक चलना बंद हुआ, बिजनेस चल नहीं रहा था, उधारी पे उधारी चढ़ गया, पेमेंट्स नहीं दे पा रहा था, रोज फोन आता था, मैं रोते रहता था घुट घुट के, परेशान हो जाता था, रात का नींद खत्म हो गया, डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी इशू होना स्टार्ट हो गया, डरना स्टार्ट हो गया। अब बताइए, सिक्स है, एथ है या ट्वेल्थ है? 6। सर एट बाकी लोग हाउस, बताइए। एट हाउस। एथ एट। हाउस है, सिक्स हाउस नहीं है। सर ठीक सिक्स है। हाउस तो कम सर कम दुख है। 7 सर हाँ। 7 का 7 बिजनेस का है, क्लाइंट का है, तो सर हम उससे 12 करेंगे तो हमारा 6 हाउस होगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको ये देखना है कि वो पंद्रह प्रॉब्लम पंद्रह। क्या बता रहा है बिजनेस को लेकर। अच्छा। ओके ओके। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम किस तरीके का बताया, मैं दुख हूं, दुखी में हूं, मैं कष्ट आ रहा है, ना बिजनेस चल रहा है, ना मेरा पेमेंट्स आ रहा है, उधारी चल गया, ना मैं पेमेंट्स कर पा रहा हूं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, परेशानी में हूं, एंजाइटी इशू आ चुका है, डिप्रेशन में चला गया, एथ हाउस। अब मैं कह रहा हूं, अरे पता नहीं, रोज बिजनेस पे जाता हूं, आज ये आके बोलता है ये प्रॉब्लम हो गया, आज ये आके बोलता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, इसके साथ बोलता है ये नहीं हुआ, फिर वो इसके साथ लड़ाई हो जाता है, फिर मुझे उसके साथ लड़ाई हो जाता है, डेली कुछ ना कुछ चिक 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 चलते रहता है। कौन सा हाउस? ये सिक्स हाउस। सिक्स। सिक्स हाउस है, क्योंकि वहां पे रोज चिक 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 चल रहा है, रोज सिक्स हाउस इज डेली। और वो कष्ट नहीं दे रहा है, वो कष्ट नहीं दे रहा है कि कष्ट, वो क्या बोलेगा फिर, बिजनेस में तो चलता ही है, वो तो उतना तो चलता ही है, उससे तो लड़ाई करना ही पड़ेगा, वो ये भी बोल देगा साथ ही साथ। तीसरा वो ये बोल सकता है कि पता नहीं, बिजनेस कर रहा हूं, फायदा हो ही नहीं रहा है, पैसा कमाता हूं, पता नहीं कहां चला जाता है, कल ये, कल वो, अचानक ये हो जाता है, अचानक वो हो जाता है, कल मैं इसको फोन किया ये माल चाहिए, 2 दिन पहले बोला आज दे देंगे, आज फोन किया आज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है ना हर जगह से। तो ट्वेल्थ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस, तो वो नहीं बताएगा कि मैं डिसअपॉइंटमेंट हूं, आपको उस प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा, और आपको ये, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट गैस। इसीलिए ना, जब एस्ट्रोलॉजी लिखा गया था, जब एस्ट्रोलॉजी की किताब आप पढ़ोगे, वहां पे सबसे पहला प्रश्न जो है पराशरी जी को, जो मैत्री मैत्री जी जो है वो उनका शिष्य था, तो उनको पूछा कि एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्या चाहिए गुण उसके अंदर, तो बहुत सारे गुण धर्म को बताया, सब तो याद नहीं हुआ, उसमें 2-3 चीज बताया। एक व्यक्ति खूबसूरत होना चाहिए। आप बताएंगे अरे ज्योतिष होने के लिए खूबसूरत क्यों होना चाहिए, तो पराशरी जी ने तो बायस बायस हो गया कि जो बदसूरत है उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव नहीं। खूबसूरत का मतलब आपको देखने से एक व्यक्ति को, जो दूसरा व्यक्ति, उसको एक भक्ति आना चाहिए कि हाँ ये एक ज्योतिष है, इसके पास जा रहा हूं, एक भक्ति आना चाहिए आपको देख के, वो एनर्जी आना चाहिए, एक आना चाहिए कि हाँ मैं आया हूं एक व्यक्ति के पास। दूसरा क्या बोला, द पर्सन शुड बी हाईली इंटेलिजेंट। क्यों हाईली इंटेलिजेंट? बिकॉज इट्स ए विज्ञान, हम लोग क्या कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान, विज्ञान मीन साइंस, साइंस को क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञान कहते हैं। तो साइंस भी विज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान, ज्ञान के नीचे विज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले आपको विज्ञान होना चाहिए, आपके पास विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान का मतलब सेमी नॉलेज। तो साइंस साइंस जो चिल्लाते रहते हैं लोग,
आज का जमाना साइंस है। अरे साइंस का मतलब है सेमी नॉलेज। दैट मीन्स आप हर चीज का नॉलेज लेके 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 जब क्लब कर दोगे तो वो संपूर्ण नॉलेज बन जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं परम ब्रह्म। जो परम ज्ञान कौन होता है? परम ज्ञान ही होता है परम ब्रह्म। जब आप परम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो आप परम ब्रह्म बन जाते हो। परम ब्रह्म जब बनते हो, ब्रह्मा बनते हो, तो आप ब्रह्मा विलीन होते हो। तब आप इस दुनिया में और नहीं आते हो। आप ये लोग कहते हैं ना, मुझे ना मृत्यु और जन्म से मुझे मुक्ति होना है, नहीं हो पाओगे। आपको लगता है जितने भी आप देखते हो बाबू संत, बाबा संत जो बना बैठा हुआ, जितना भी परम संत हो, वो दिन भर पूजा कर, आपको लगता है वो गृहस्थ ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा? जन्म मृत्यु से वो बंधन से मुक्त हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, उसको आना पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने घर बार छोड़ के भगवान का सेवा कर लिया, लेकिन गृहस्थ जीवन का जो भी था वो उन्होंने क्लियर नहीं करा। वो जो व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता को छोड़ के आ गया, क्या उसको माता पिता के प्रति वो उसका कार्मिक नहीं था? उसको देना नहीं था? उसको सेवा नहीं देना था? उसको फिर आना पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि भगवान का मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के पद चले जाऊं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है सुकून मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया। व्यक्ति तो वो है कि सब कुछ फेस करे और वहां पे डटे रहे। जो घर बार सोच के सन्यासी बन गया, भगवान का आरती करे जा रहे 24 घंटे, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? उसको तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ना घर चलाना है, ना बच्चों को स्कूल भेजना है, ना बच्चों के लिए स्कूल फीस जुगाड़ करना है, ना इस बच्चों को शादी करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं। वो तो भाग गया और वो सोचता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा भगवान के सामने। वो गधे है, एक नंबर का। वो एक नंबर का गधा है। और इन लोगों को मैं ज्यादा ये भाव भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऐसा होता, भगवान क्यों फैमिली बनाया? क्यों शादी का प्रथा बनाया? क्यों शिव जी के पास फैमिली है? क्यों नारायण भगवान के पास फैमिली है? क्यों ब्रह्मा जी के पास फैमिली है? और ये सिखाएंगे कि गृहस्थ जीवन खराब है। नॉलेज नहीं है, वो बता देना चाहिए। हमारे पास नॉलेज नहीं है कि गृहस्थ जीवन को, अगर ऐसा होता, हमारे ऋषि महर्षि तो 3-4 शादी करके बैठे थे। उन ऋषि महर्षियों तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकता ना ये जो जितना भी सन्यासी आजकल का बना बैठा हुआ, जितना भी बड़ा सन्यासी हो। और इन लोगों का बात सुनकर लोग इनके पीछे भागा भी चला जाता है, इनका फोटो भी घर में लगा देता है, खुद का नॉलेज यूज भी नहीं करता है, और उसके चक्कर में घर बार को छोटा भी रहता है। वो भी कहता है नहीं ये सब तो मोह माया है। अरे क्या मोह माया है? यही भगवान है। तुम्हारा वाइफ, तुम्हारा लक्ष्मी, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा भगवान है, सामने खड़ा है, सेवा करो। नहीं, उनसे लड़े जा रहे हो, घर का माहौल खराब करे जा रहे हो। मुझे तो लॉजिक ही समझ भी नहीं आता लोगों का ये सब चीज। सो इट्स वेरी इजी कि घर बार छोड़ के, क्योंकि उसको सब छोड़ दिया। उसको अब सुबह उठ, जल्दी 4 बजे उठना है। क्यों? आरती करने। आरती करना कोई मेहनत भरा काम है क्या? सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के काम पे जाना पड़ेगा, घर में बाजार लाना पड़ेगा, शाम को बीबी के लिए लाना पड़ेगा, शाम को बच्चे के लिए लाना पड़ेगा, कल बच्चे का एडमिशन है, पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा, अरे कल ईएमआई देना पड़ेगा कार का, करके दिखाओ, फिर सीधा रहो। वो होता है परम ये प्राप्त करना। तो अगर आपको परम ज्ञान प्राप्त करना है तो उससे पहले आपको विज्ञान प्राप्त करना होगा। तो इसलिए ना हमें लड़ाई नहीं करना है कि साइंस बड़ा है क्या ज्योतिष बड़ा है, क्या आयुर्वेदिक बड़ा है या एलोपैथी बड़ा है। नहीं, लड़ाई क्यों कर रहे हो? दोनों बढ़िया है। लाइफस्टाइल, क्योंकि एलोपैथी जो होता है, मैंने आपको जब समझाया था 5th हाउस एंड 9th हाउस के बारे में, तो एलोपैथी जो डॉक्टर होते हैं दे आर गुड एट व्हाट? वो अच्छे हैं कि वो बीमारी को ठीक कर सकता है, बट ये आपको हेल्दी रहना नहीं सिखा सकता, बिकॉज वो स्टडी का पार्ट है ही नहीं। वो बीमार को ट्रीट कैसे करा वो सीख के आया है, लेकिन हेल्दी रहना कौन सिखाएगा? हेल्दी रहना सिखाएगा आपके आयुर्वेदिक वो न्यूट्रिशनिस्ट जो न्यूट्रिशन का कोर्स करके आया, वो जिम ट्रेनर जिसने जिम सीख के आके आपको हेल्दी रहना, बॉडी को फिजिक मेंटेन करना सिखा रहा है, वो योगा सेंटर जहां पे जाके आप खाने का सिस्टम सीख रहे हो,
वो आपको सिखाएगा हेल्दी कैसे रहना है। डॉक्टर आपके बीमारी को ठीक कर सकता है, तो दोनों जरूरत है, इसीलिए कंपैरिजन को हटाएंगे आज से। तो इसीलिए अगर आपको वो परम ब्रह्म प्राप्त करना है तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। नॉलेज इज द की, ओनली नॉलेज इज द की, बस और कुछ नहीं। सो अब आपके किसी भी 12वें घर का डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, क्यों 12वें घर का डिसअपॉइंटमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि 12वां घर कहता है कि वहां पे जाके आपको देना है, उसको देना है, क्योंकि 12th हाउस लॉस, खर्चा। तो अगर मन का सुख नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, आज ये कल वो, ये आज ये करना था नहीं हुआ उसको। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इसलिए ऐसा कर रहा है, जो आपको देना था वो नहीं दिए। अब मैं समझाता हूं आपको। आप बाल काटने जा रहे हो उस नाई के पास, वो नाई बोल रहा है अभी नहीं होगा, क्यों? आप उसके पास गए हो, मुझे ये बना के दो, वो अभी बना के नहीं दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है ना। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा था पहले, जो मैंने आपको बोला था कि आप बाल कटवाने गए, 120 रुपया हुआ, आपने 120 रुपया नहीं दिया, आपने बार्गेनिंग करके 80 रुपया दिया, तो 40 रुपया जो रह गया था, वो 40 रुपया सेटलमेंट होना चाहिए। जब तक वो सेटलमेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब सोचो, हमें अभी तक आप जिस एज में खड़े हो, कितना आपने सेटलमेंट करवाना है। इसलिए लोग कहते हैं ना, मैं तो टेंशन से बाहर ही नहीं आ पाता, मैं तो भुगत ही जा रहा हूं। और किसी किसी का देखो, उम्र बढ़ता है तो खुशी खुशी आते रहता है। बस उन दो व्यक्ति को सामने बिठा दो और पूछो दोनों के बारे में, तो जानने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। जिस जो एज होते ही खुश खुश हो रहा है, उसको बोलना नहीं, दे दिया तो दे दो, तुम्हें चाहिए दे दो, छोड़ो छोड़ो। 12th हाउस क्या कहता है? छोड़ना, लीव। आप छोड़ नहीं रहे हो, 12वें घर को छोड़ना है। इसका मतलब 3rd हाउस आपका 4th हाउस का 12th हाउस है। डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, किससे आएगा? 3rd हाउस से आ रहा है। 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस आपका भाई बहन है, छोटे भाई बहन। 3rd हाउस आपका पड़ोसी है, 3rd हाउस आपका पड़ोसी है। इसका मतलब अब अपने भाई बहन को वो कुछ मांग रहा है, आप दे नहीं रहे हो, या वो आपसे थोड़ा फ्रीडम चाह रहा है, आप उसको फंसा के रखे हो। तुम यही करोगे, तुम वही करोगे, तुम ऐसा ही करोगे, तुम वैसा ही करोगे। तो वहां पे चीजें दे दो, वहां पे छोड़ दो। 12वां घर होता है खर्चा, 12वां घर होता है खर्चा। मैंने इस चीज को टेस्ट करने के लिए, मैं आपको ओपनली बताता हूं, मैं इसको टेस्ट करने के लिए मैं बस एक दिन देखा। एक दिन मेरे वाइफ ने बोला कि मुझे ना ये लाना है, ये लेना है, मुझे ये खरीदना है, ठीक है। और वो ऐसा डिमांड इतना करता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि मुझे ना ये चीज, ये कपड़ा ना खराब हो गया, मुझे एक नया लेना है, दो दो लेना है। तो मैंने ऐसे बोला, नहीं नहीं अभी नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा, ऐसे ही बोला, जानबूझ के बोला, ठीक है। दूसरे दिन पता है, जो 200 रुपए में होने वाला था, 1000 रुपए का फटका लग गया मुझे। कहीं से मेरे मम्मी ने मेरे वाइफ के लिए कुछ लेके आ गया, नहीं इसको लाके देंगे, अच्छा लगा उसको, अच्छा लगेगा ये चीज। और मुझे बोला है मैंने, और उसके लिए ये लाया है, 1000 रुपया दो। हो गया ना, मैं दिया, लेकिन मैं हंस रहा था उस दिन बैठ के, देखो प्लेनेट कैसे काम करता है। तो अगर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी घर का कह रहा है ना, 7th हाउस का 6th हाउस 12वां घर, 7th हाउस का 8th हाउस 2nd हाउस, 7th हाउस का 12वां घर 6th हाउस। आप देखो मैरिज लाइफ में दुख आता है फैमिली के कारण, क्यों? बिकॉज 2nd हाउस फैमिली, 2nd हाउस तो फैमिली होता है, और वो 8वां घर हो गया किसका? 7th हाउस का। इसलिए ज्यादा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दुख का कारण बनता ही है मैरिज का।
ठीक है। तो वहां पर फैमिली दुख लाता है। क्यों ला रहा है? और फैमिली भी सुख भी लाता है, क्योंकि एथ हाउस बुरा हमेशा नहीं करता है। एथ हाउस बुरा कब करता है? जब आप दुख दिए हो। जो लोग कहते हैं कि एथ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन खराब भी हो सकता है, आपको अच्छा भी हो सकता है। कि क्या बात कर रहे हो, क्लियर बताओ, अच्छा हो गया बुरा हो गया। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के मैरिड लाइफ में खुशी ला रहे हो, उसको खुश रख रहे हो किसी भी मैरिज लाइफ में, या गरीबों को मैरिज में हेल्प कर रहे हो किसी भी तरीके से, आपका मैरिज लाइफ खुश ही रहेगा। क्योंकि एथ हाउस है ना। एथ हाउस क्या है? सुख और दुख का हिसाब रखता है एथ हाउस। एथ हाउस आपका सुख और दुख का हिसाब रखेगा। अगर आपने किसी को सुख दिया तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप अगर किसी को सुख दे रहे हो तो आपको सुख मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप सुख दिए सबको, आपका मैरिज लाइफ सुखी रहेगा। नहीं, मैरिज लाइफ सुखी रहेगा या दुख रहेगा तो मैरिज लाइफ से सेवेंथ हाउस देखो, एथ हाउस देखो। अगर यहां पे बिंदु ज्यादा है तो मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं दुख आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म का आपने लेके आए हो। अब आप भगवान के पास जाके हस्बैंड वाइफ डोनेशन कर रहे हो, माथा टेक रहे हो, नहीं हो रहा है, डिवोर्स हो गया। क्यों डिवोर्स हो गया? बिकॉज आप भगवान के पास जाके, वही सिचुएशन है कि वो दुखी भी जाके रोया भगवान के सामने और आप भी रो रहे हो, तो दुखी का ही सेटलमेंट करवाएगा ना। बेटा तुमने वहां पे देखा है, तुम भी उसको रोना पड़ेगा, तो तुम्हें भी अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ने का गम लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वो करा है। इसीलिए दोनों मिलकर तुरंत दूसरों को, मैं दूसरे के मैरिड लाइफ में खुश रखने का काम करना स्टार्ट कर दो। ये जो कुछ कुछ लोग होते हैं बैठ के गॉसिप करते रहते हैं, उसका बेटा ऐसा, उसका हस्बैंड वाइफ ऐसा, उसका ऐसा, ये सोच रहा है कि गॉसिप करके ये अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, बट अंदर से वो भी पूरा खाली हो चुका है। इसीलिए उसको ये करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो करके दिखा रहा है, अपने खालीपन को भर रहा है। वो ऐसा नहीं दिखा सकता ना कि मैं जीरो हूं। अब वो खालीपन को दूर करने के लिए वो सब कर रहा है दूसरों को, लेकिन और खाली हो जा रहा है। क्यों? भाई दे तो वही रहे हो ना। आप सोचते क्या हो, महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना है, क्या मंत्र है? नहीं। जो बहु बोल रहे हो, जो अब मैं बोल रहा हूं ना, मेरा ये शब्द भी मंत्र है। बस इसमें दो चीज लगा दो, फलित हो जाएगा। क्या? पहला इंटेंशन, दूसरा रिपीटेशन। जो रोज कहते हो, किस तरीके से कहते हो, उसमें इंटेंशन क्या है? लोग कहते हैं ना, मुझे लग ही रहा था ये उसे होने वाला था, देखो हुआ ना। भाई तुम्हारे पास इतना पावर है, तुम बोलते ही हो जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो पावर है आपके अंदर। तो यहां पे यही है। ये क्लियर हुआ? 6 से 12 को कैसे देखोगे किसी भी घर का? अगर किसी के व्यक्ति कह रहा है मेरा पैसा बच ही नहीं रहा है, मेरा पैसा बच ही नहीं रहा है, मेरा पैसा बचता ही नहीं है, पैसा रख ही नहीं पाता हूं, कहीं ना कहीं पैसे को लेके प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम क्या है? 6 8 12। प्रॉब्लम तीन ही घर है, 6 8 12। तो पैसा सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से छठा घर सेवेंथ हाउस, सेकंड हाउस से आठवां घर एट्थ हाउस, सेकंड हाउस से 12वां घर लगन। अब पैसे को लेकर डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है बहुत। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो पैसा जो है किसको एक्टिव कर रहा है? डिसअपॉइंटमेंट। उसके 12वां घर, 12वां घर कौन है? आप खुद हो। फर्स्ट हाउस कौन है? व्यक्ति खुद। वो व्यक्ति कभी भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करता, वो कहता है नहीं नहीं रख देता हूं। वो सोच रहा है कि मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे के लिए बचा के रख रहा हूं। फिर वो क्या बोलेगा पता है? मैंने अपने लिए एक साठ भी नहीं खरीदा, एक पैंट भी नहीं खरीदा, सब बच्चे को दिया, सब बीबी को दिया, फिर भी ये बच्चे ही मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है। बिकॉज फर्स्ट हाउस आप हो, सेल्फ रेस्पेक्ट।
आपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखा। ये बात ये नहीं है, लोग कहते हैं ना मैं अपने बच्चे के लिए इतना खर्चा करता हूं, फिर बच्चे मेरे को क्यों नहीं दे? कौन बोला था खर्चा करने को? आपने खुद किया, उन्होंने नहीं बोला। तो हर बार में उन लोगों को मत घसीटो। अपने अपने काम को ठीक ढंग से ना कर पाने का दोष दूसरों को देना बंद करो। सबसे पहले बच्चों के लिए लिया है, लेकिन खुद के लिए भी लेना चाहिए था। मैं तो फैमिली के लिए, कौन बोला था करने को? कुंडली फैमिली नहीं मानता। फिर कुंडली को यह पता नहीं कि आप हस्बैंड हो या वाइफ हो। कुंडली बस ये जानता है कि ये इसका बच्चा, ये इसका हस्बैंड, इसका वाइफ नहीं। कुंडली क्या जानता है कि ये इसके साथ इसलिए भेजा है क्योंकि इसके साथ इसको कार्मिक सेटलमेंट करवाना है, इसका बीवी इसको बनाए। मेरा वाइफ ऐसा ही क्यों, या मेरे वाइफ को मैं ही क्यों मिला, दूसरा मिलना चाहिए था। एज ए गुरु आप लोगों को मैं ही क्यों मिला? एज ए स्टूडेंट मेरे को आप लोग ही क्यों मिला? सबके सब यहां पे कार्मिक सेटलमेंट कर रहे हैं। पिछले जन्म का कुछ था कनेक्शन, आज यहां पे बैठे हैं हम लोग। तो अगर पैसे को लेकर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर आप देखो सेकंड हाउस से जो 12वां घर, फर्स्ट हाउस, उसमें बिंदु ज्यादा होगा। अपने ऊपर खर्चा करो, अपने ऊपर खर्चा करो। फिर कोई कह रहा है पैसा जो है किसी ना किसी कारण की वजह से चला जा रहा है। आज इसके कारण, कल उसके कारण। इसका मतलब कौन सा घर एक्टिव हुआ होगा 6 8 12 में से? खर्चा होगा तो 12th हाउस ही होगा। हाँ, 12 9। अब अभी इस चीज को समझिएगा। खर्चा हो रहा है तो 12वां घर, लेकिन खर्चा मतलब अनवांटेड खर्चा, वो खर्चे के लिए कॉम्प्लेन कर रहा है, तो सिर्फ 12वां घर नहीं, वो 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। क्योंकि वो खर्चा उसको प्रॉब्लम दे रहा है किसी भी तरीके से। मतलब अब मैं खर्चा अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, उसके लिए मुझे दुख नहीं होगा, मुझे खुशी होगा। लेकिन वही पैसा पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, लेकिन अचानक कोई व्यक्ति आया, वो लेके चला गया, हम लोग खुश होंगे? नहीं। क्यों? अरे वो पैसा तो ऐसे भी खर्चा ही हो जाता थोड़ी देर के बाद, आप अपने बच्चे के लिए करता। कोई लेके चला गया, अल्टीमेटली जाना ही था तो चला गया, लेकिन आप यहां पे खुश नहीं हुए हो। तो इसका मतलब वो जो खर्चा जो हुआ है, मतलब जो लूट के लेके गया या कुछ भी तरीके से गया, उसमें उस खर्चे के साथ कहीं 6 8 12 ऐड हो चुका है, इसलिए दुख। ठीक सर है। एक सवाल है सर। हाँ। जब जैसे आपने बताया जे संतान रिलेटेड खर्चा हो सकता है, कोर्ट रिलेटेड खर्चा हो सकता है, तो जैसे 6 या 12 तो हो गया, लेकिन अभी संतान के कारण खर्चा या कोर्ट केस के कारण खर्चा, इसको कैसे फाइंड आउट करें? 1 नंबर। 2 नंबर आपने जो बताया, कभी भी मतलब बैड जो टाइम आएगा उसको किस टाइम में उसको फाइंड आउट करें, जिस टाइम में होगा। यहाँ पे किस टाइम बेस्ट टाइम आएगा वो फाइंड आउट नहीं कर रहे। पहला बात, म्यूट कीजिए। आप समझ ही नहीं पा रहे हो इसका मतलब। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए सब लोग, बैकग्राउंड ना आ रहा है। Safe drive, okay? It's crazy win. खर्चा आ रहा है उसमें मत जाइए, प्रॉब्लम आ रहा है क्या, हाँ या ना में वही तो, देखिए किसके कारण प्रॉब्लम, बस। किसके कारण प्रॉब्लम प्रॉब्लम किस घर से आ रहा है? तो संतान का, अगर संतान से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ रहा है तो 5वें घर से 6 8 12 देखिए।
वो प्रॉब्लम खर्चे के रूप में हो सकता है, वो प्रॉब्लम झगड़े के रूप में हो सकता है, वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके से हो सकता है, बीमारी के रूप में आ सकता है। संतान को बहुत बीमार हो रहा है जिसके कारण बार बार आपको जाना पड़ रहा है। तो अब संतान, वही तो मैंने पहले क्या बोला, स्टार्टिंग में बोला, आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। यहां पे क्या खर्चा हो रहा है, वो उसमें खर्चा हो रहा है वो मत देखिए, प्रॉब्लम हो रहा है नहीं कि वो देखिए। पैसे को खर्चे करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, मुझे दुख दे रहा है वो खर्चा। तो सेकंड हाउस से जो छठा, 8, 12 है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। बच्चा हुआ, क्या बच्चे के कारण दुख आ रहा है? वो दुख पैसे खर्चे के रूप में आ सकता है, वो दुख झगड़े के कारण आ सकता है, वो दुख बच्चे से ही आ सकता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि दुख आया, हाँ आया। तो इसका मतलब 5वें से 6, 8, 12 चेक कीजिए कौन सा घर स्ट्रांग है। तो अगर 12वां घर स्ट्रांग है तो मुझे वहां पे देना पड़ेगा। छठा घर एक्टिव है तो वहां पे मेरे को बच्चे का डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा। बच्चे के साथ मेरा भी एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन सेट करना पड़ेगा, और बच्चे का लाइफ भी एक डिसिप्लिन में सेट करना पड़ेगा। आप कहेंगे डिसिप्लिन में रहना ऐसे भी तो अच्छी बात है। देखिए, डिसिप्लिन में रहना अच्छी बात है, लेकिन डिसिप्लिन में थोड़ा ना रहना हर किसी को प्रॉब्लम नहीं करता, याद रखिएगा। डिसिप्लिन में ना रहना हर किसी को प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है, आज 8 बजे नहीं उठा, 10 बजे उठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके संतान से 5th हाउस से छठा घर ज्यादा स्ट्रांग है बिंदु में, इसका मतलब अब आपके बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहा ना, तो दुख होगा बच्चे को। अब वो 8 बजे की जगह पे 10 बजे उठे, आप देखना उसका प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगा। आप कहेंगे मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। अष्टक वर्ग प्रॉब्लम कब आया वो आइडेंटिफाई नहीं करना है, अष्टक वर्ग लाइफ सेटल करवाता है। अष्टक वर्ग जो सिस्टम है वो 9th हाउस वाला एस्ट्रोलॉजी है, 5th हाउस वाला नहीं, कि जब प्रॉब्लम आया सोल्यूशन दिया ठीक कर रहा है, नहीं। अष्टक वर्ग होता है 9th हाउस वाला, मतलब हमें कंटिन्यूअस डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है वो बताते हैं। तो इसमें अगर आप सोच रहे हो कि तुरंत कुछ रेमेडी कर दूंगा, अष्टक वर्ग से तुरंत रेमेडी कुछ नहीं होता। अष्टक वर्ग लाइफस्टाइल है, आपका गाइडेड टूल है कि आप कहीं जा रहे हो, इस रास्ते से जा रहे हो, जाओ, लेकिन ये रास्ता आगे से टूटा है, साइड से निकल जाओ। लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं इसी से ही जाऊंगा, तो अभी गाड़ी आपका उस गड्ढे में गिर भी सकता है, तो साइड से निकलो। ये अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग आपको वो रास्ते टूटा हुआ है, तुरंत आपको पुल बना के नहीं देगा कि तुरंत मैं आपको एक पुल बना देता हूं, उसके ऊपर से चले जाओ। जो 5th हाउस क्या करता है, प्रॉब्लम है लेकिन तुरंत उस प्रॉब्लम से थोड़ा बाईपास करवा देते हैं कुछ रेमेडी के द्वारा। ठीक है, जैसे हार्ट में इशू है, डॉक्टर ने देखा आपके हार्ट में क्या है, ब्लॉकेज है, तो हार्ट का ब्लॉकेज दूर करवाता है डॉक्टर? नहीं। बाईपास सर्जरी में क्या करता है, उस ब्लॉकेज के आसपास आपको स्टेम सेल लगा देता है, उसको नार्व को ओपन कर देते हैं, लेकिन वो नार्व के साइड में वो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके फैट है, वो रहता है वहां पे। तो इसीलिए मैंने बोला 5th हाउस जो है वो सोल्यूशन का हाउस है, लेकिन वो प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके नहीं देता। वो अभी रेमेडी देके, अभी आपने मूवी में देखा ना कि अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, वो अभी ठीक करके देते के चक्कर में पूरा ठीक होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 9th हाउस चाहिए। 9th हाउस आपको गाइडेंस देता है कि मुझे रहना कैसे, चलना कैसे। तो एस्ट्रोलॉजी 9th हाउस होता है, मतलब सॉरी, अष्टक वर्ग एस्ट्रोलॉजी जो है वो 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी है। तो अगर पैसा मेरे पास है, अगर वो पैसा किसी भी तरीके से दुख दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से 6, 8, 12 स्ट्रांग है। तो अगर सेकंड हाउस से 12वां घर स्ट्रांग है, मतलब फर्स्ट हाउस होगा, तो अपने ऊपर खर्चा करो। सेकंड हाउस से छठा घर अगर स्ट्रांग है, छठा घर मतलब 7th हाउस। 7th हाउस एक्चुअली होता क्या है? 7th हाउस होता है आपके सामने जो खड़ा है वो व्यक्ति। 7th हाउस आपका ओपोनेंट है। 7th हाउस पार्टनर लेता है, लेकिन पार्टनर क्या है? आपका ओपोनेंट ही तो है। तो कहीं ना कहीं डेली ओपोनेंट में कोई ना कोई है, क्योंकि 6th हाउस एक्चुअली में क्या कहते हैं, डेली। तो डेली कोई ना कोई आपके पास ओपोनेंट आएगा।
पैसे को लेके चला जाएगा। इसलिए छठे घर को चोरी भी लेते हैं ना, चोरी हो जाना, इसलिए पैसा चोरी होके चला गया। लेकिन दुख क्यों हुआ उस चोरी से? क्योंकि वो छठा घर है। नहीं तो वो पैसा तो ऐसे भी आप बच्चे के नाम पे देने वाले थे, लेकिन वो कुछ काम की वजह से खर्चा नहीं, आज थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, चलो बच्चे को आज कुछ चॉकलेट खरीद के देते हैं, आज उसको कुछ मूवी दिखा के लाते हैं, आपने सोचा है। लेकिन वो तो मूवी दिखाना वो तो भी पैसा है, लेकिन वो खर्चा आपको खुशी दिया, लेकिन वही पैसा किसी ने लेके चला गया तो क्या लॉस है? लेकिन वो दुख हुआ, इसका मतलब छठा घर। अब कोई है जो पैसे को लेके कह रहा है बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुखी हूं, इसका मतलब सेकंड हाउस से जो 8वां घर है, 9th हाउस, वो स्ट्रांग है, इसलिए वो दुखी है। तो 9th हाउस क्या है? 9th हाउस आपका धर्म है, 9th हाउस आपका फादर है। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं, उस दिन मैंने बताया था कि 9th हाउस आपका फादर है, 10th हाउस आपका बॉस है, फादर नहीं। लेकिन किस कंडीशन में 10th हाउस को फादर लेंगे, अब मैं ये क्लियरिफाई कर देता हूं। 10th हाउस आपका ही फादर, जो आपका फादर है वही फादर आपका 10th हाउस कब बनता है? जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, मतलब नाउ यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन योर फादर फॉर ए पेनी। आपको अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है एक भी पैसे खर्चा करने के लिए, तब वो फादर अब 10th हाउस बन चुका। लेकिन अगर आप फादर के ऊपर डिपेंड हो तो वो 9th हाउस है। अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप पैसे भरपूर कमा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, पिताजी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, लेकिन उन केस में भी आपके फादर 9th हाउस बन के रह सकता है। कैसे कैसे मैं बता देता हूं। क्योंकि 9th हाउस जो है वो डिपेंड कहते हैं ना, आप पैसे कमा रहे हो, आप पैसे की तरफ से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हर एक डिसीजन आपका फादर ले रहा है। शादी इसके साथ करो, ये मत करो, उधर मत जाओ, यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे रहना, मतलब फादर आपका सारा का सारा डोमिनेशन में आ रहा है। इसका मतलब उधर आप फादर के डोमिनेशन के अंदर हो, तो उस केस में भी फादर 9th हाउस ही रहेगा। अगर आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हो, खुद कर रहे हो, तो 10th हाउस हो जाएगा। अब वो फादर 10th हाउस है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके 10th हाउस, सेकंड हाउस से 8th हाउस प्रॉब्लम दे रहा है बहुत पैसे को लेकर। तो देखिएगा कि पैसा क्या आप खुद कमा रहे हो? हाँ, मैं खुद कमा रहे हो, लेकिन जब तक आप खुद कमा नहीं रहे थे, आपके फादर आपको पैसा दे रहा था चलने के लिए, तब तक वो पैसा आपको दुख नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपका था नहीं, आप फादर के अंडर थे, और वो आपका पैसा नहीं है तो सेकंड हाउस नहीं है, तो फादर तो 9th हाउस है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो तो अब वो सेकंड हाउस हो गया, वो पैसा आपका, जो पैसा आपने कमाया। लेकिन अब वही फादर आपको डोमिनेट कर ही जा रहा है। तो वो फादर डोमिनेट कर जा रहा है, मतलब जब आप पैसा इंडिपेंडेंटली कमाना स्टार्ट कर देते हो तो फादर को कोशिश करना चाहिए कि छोड़ दे अपने बच्चों को, नहीं तो उस बच्चे को दुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब वो 8th हाउस बन गया ना पैसे को लेकर, तो अब वो फादर दुख दे रहा है, और ये दुख कारण ये खुद ही है। क्यों? हर एक चीज को, पैसे को क्या करे ना करे, वो फादर को पूछे जा रहा है, पैसे को क्या करे, पैसे को क्या करे, कहां करे, क्या करे, और फादर बोल रहा है ये करो वो करो, लेकिन उसके मन में कुछ अलग करने का था, लेकिन डर के मारे नहीं कर रहा है, तो उसको दुख ही होगा उस पैसे से। उस फादर को पूछना बंद करो, फादर को क्या बनाओ, 10th हाउस बना दो, तो पैसे को लेके प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? क्योंकि 10th हाउस जो है वो सेकंड हाउस का क्या है, 9th हाउस। 9th हाउस क्या है? किस्मत। किस्मत, तो पैसे का किस्मत कौन सा है? 10th हाउस। तो खाली 6, 8, 12 को मत देखो, भवत भवम के मतलब आप पैसे को। अब देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं जब पैसे कमाते हो उसको इन्वेस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस क्या है? फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, SIP। पैसा हाथ में टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि 7th हाउस ऑपोजिट 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? दूसरे का बैंक अकाउंट, तो पैसा दूसरे के अकाउंट में जाना ही है। इसलिए तो कहता है लक्ष्मी चंचल है, पैसा एक जगह टिकता नहीं है, वो घूमते रहेगा, उसको घुमाओ। आप चाहते हो सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट सबसे घटिया चीज है।
वो कोई काम पे लगता नहीं, पैसा पड़ा रहता है। पैसा पड़ा नहीं रह सकता, उसको उठ के जाना ही पड़ेगा सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस क्या है उसका? सेवेंथ हाउस क्या है? एट्थ हाउस। एट्थ हाउस का मतलब सेवेंथ हाउस का सेकंड हाउस। जैसे आपका बैंक अकाउंट सेकंड हाउस, तो ऑपोजिट व्यक्ति का सेकंड एट्थ हाउस हो गया उसका बैंक अकाउंट, तो आपके पैसे उठकर दूसरे के बैंक अकाउंट में जाना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है, आप दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज दो। कैसे भेजोगे? फिक्स डिपॉजिट ले लो। तो फिक्स डिपॉजिट में आपने क्या किया, पैसे को दूसरे के अकाउंट में डलवा दिया इतने दिन के लिए। क्यों? और मैंने क्या बोला कि हर घर का लाभ उसका सेकंड हाउस, तो पैसे का सेकंड हाउस थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस क्या है? इंश्योरेंस। थर्ड हाउस क्या है? म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रेकरिंग, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है? इलेवेंथ हाउस। प्रॉफिट एंड गेन इलेवेंथ हाउस। प्रॉफिट एंड गेन इलेवेंथ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस का इलेवेंथ, सॉरी सेकेंड हाउस का इलेवेंथ हाउस क्या बना? ट्वेल्थ हाउस आपका। तो ट्वेल्थ हाउस क्या है? इन्वेस्टमेंट। पैसे को इन्वेस्ट करो तो ही फायदा होगा। इसीलिए तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रहता ही नहीं और कभी नहीं रहेगा। लोग कहते ना मेरा पैसा रहता नहीं, आप सर उपाय दो। मैं क्या दूं उपाय? दे देता हूं, लेकिन इतना बड़ा लॉजिक लोग समझेंगे नहीं। इसीलिए ना, इसीलिए इसीलिए सोचने सुनने में खराब लगेगा। बहुत सारे लोग बहुत हाई फीस चार्ज करता है और बहुत सारे लोग लिखते हैं ये तो पैसे वालों का एस्ट्रोलॉजर है, गरीबों का नहीं। गरीब कैसे उन्नति करे? लेकिन गरीब जो भी व्यक्ति है ना, उनको अगर ऐसे बोलोगे ना, ये सब समझाओगे, इन्वेस्टमेंट करो, रेकरिंग करो, ये क्या बोल रहा है? इसलिए मैं कहता हूं ना, ए पुअर ऑलवेज रिमेन पुअर बिकॉज दे थिंक पुअर। ठीक है। एक गरीब इसीलिए गरीब रह जाता है क्योंकि उसका सोच ही गरीब है। इसलिए आपने देखा होगा किसी एक बड़े बिजनेसमैन ने बोला था, जेपी मॉर्गन ने बोला था शायद, कि टू बिकम ए मिलेनियर यू डोंट नीड एस्ट्रोलॉजर, बट टू बिकम ए बिलेनियर यू नीड एस्ट्रोलॉजी। बिलेनियर बनने के लिए एस्ट्रोलॉजी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके पास अब आ गया, अब उसको कहां लेके जाए, कहां इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे। तो मैंने जो प्लेनेटरी अष्टक वर्ग में आपको पढ़ाया था कि इस प्लेनेट का पॉइंट ऐड करो, जो डायरेक्शन आ रहा है उधर जाओ, वो सब क्या है? वो आपका दिशा है, डायरेक्शन है कि इधर इन्वेस्ट करो, उधर इन्वेस्ट करो। इसलिए तो उन्होंने बोला ना कि पैसे को इन्वेस्ट करो और आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हो। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपको लॉस करवाता है। क्यों? आप 2-3 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रख दे और वो पैसा जब तक बैंक में हो तो बैंक अपना यूज कर रहे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके कितना कमा रहा है वो, लोन देके, ये देके ना, कम से कम 15-16% कमा रहा है एवरी मंथ। आपको कितना दे रहे सेविंग में? 2.5%। तो सोचो, जहां पे इन्फ्लेशन रेट है 6%, वहां पे आपको मिल रहा है सेकंड 2% मिल रहा है आपको सेविंग अकाउंट में। 2.5 कोई 3 दे रहा है। इन्फ्लेशन रेट ही 6% है और सेविंग आपको मिल रहा है 3% इंटरेस्ट। और बैंक वाले वही पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके हर महीने 12%, 13%, 15% कमा रहा है। मतलब इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा रहा है वो। इसलिए तो बैंक का ही तो फायदा है। बैंक क्या कर रहा है? इन्वेस्ट ही तो कर रहा है। वो कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हम लोग देखते हैं ना, जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम देखते हैं ना कि इस कंपनी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कितना इन्वेस्ट किया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता कौन है? यही तो बैंक सारे तो होता है। तो वो इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है और हम क्या करते हैं? नहीं, हमें सब पता है। ये जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली का जो थिंकिंग है ना कि हमें सब पता है, यही ले डूबा इन लोगों को, यही ले डूबा। और यही अष्टक वर्ग है। आज तक अष्टक वर्ग को लेके इसको कोई इतना अच्छा से नहीं बोल रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको लोग आगे लेके जाए। अब सिक्स हाउस को एक बार लेते हैं आपको समझाने के लिए। सिक्स हाउस क्या है? डेली रूटीन, परेशानी, डेली का, रोजमर्रा का चिक चिक। अब सिक्स हाउस से, जो सिक्स हाउस है अगर वो स्ट्रांग है तो रोजमर्रा का जो चिक चिक है वो जोरदार रहेगा।
और इससे जो आठवां घर है, फर्स्ट हाउस, अगर वो स्ट्रांग है, ठीक है, इसका मतलब, इसका मतलब याद रखिएगा, यहां पर मैं बताता हूं, और ये उसका 12वां घर। तो अगर सिक्स हाउस से उसका सिक्स हाउस स्ट्रांग है, या सिक्स हाउस से उसका आठवां घर स्ट्रांग है, या सिक्स हाउस से 12वां घर स्ट्रांग है, तो बताइए ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है सर। कैसे? अब लगन खुद उसको इन्फ्लुएंस करेगा ना। करेगा, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग उस घर को स्टडी कर रहे हैं, सिक्स हाउस। सिक्स हाउस क्या है? द हाउस ऑफ प्रॉब्लम। रोगण सत्व। का मतलब कोई प्रॉब्लम है जो मुझे देने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम का प्रॉब्लम हाउस इंक्रीज है, मतलब इस हाउस को ही प्रॉब्लम होने लग जाएगा। प्रॉब्लम किसको हो रहा है? सिक्स हाउस अगर 11th हाउस स्ट्रांग है, तो प्रॉब्लम किसको हो रहा है? इसी तो घर को हो रहा है ना। तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम मुझे देने आ रहा था उसी को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। एट्थ हाउस क्या है? दुखी है। किससे दुखी आएगा? छठे घर से दुख आएगा अगर एट्थ हाउस स्ट्रांग है। लेकिन छठा घर कौन है? मेरा शत्रु। तो मेरा शत्रु मुझे दुख देने आया था, लेकिन वो खुद दुख में पड़ा हुआ है मेरे साथ लड़ने के बाद। हम्म। क्यों? क्योंकि उसका आठवां घर स्ट्रांग है, और 12वां घर छठे घर को लॉस करवा देगा, मतलब जो शत्रु मुझसे लड़ने आया था उसको लॉस हो जाएगा उल्टा। लेकिन अगर छठे घर कोई बिजनेस, कोई जॉब कर रहा है, उसके लिए तो अच्छी नहीं है ना। उसका जॉब सेक्टर में दुख रहेगा, उसके जॉब सेक्टर में हमेशा झगड़ा रहेगा, या जॉब सेक्टर में हमेशा उसका लॉस और डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन जब अप्रेजल का टाइम आता है मुझे अप्रेजल मिलता ही नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट। कोई कहता है मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन रोज मेरे पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो ही जा रहा है, कोई ना कोई मेरे पीछे बैकबाइटिंग कर रहा है। तो कॉन्स्पिरेसी बैकबाइटिंग ऐसे सिक्स हाउस होता है। तो सिक्स हाउस का सिक्स हाउस, 11th हाउस, वो स्ट्रांग है, इसलिए आपके पीछे बैकबाइटिंग होते रहता है। जहां पे भी नौकरी करता हूं वहां पर ही मुझे हमेशा टेंशन में रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है, वो उसका आठवां घर है। अब फर्स्ट हाउस क्या है? मैं खुद हूं, मतलब मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूं कि मैं अपने जॉब को ही डोमिनेट करना चाहता हूं, और उसी कारण से वो मुझे और दबा के रखते हैं, मुझे पसंद ही नहीं करता। कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पता नहीं मुझे मेरे जॉब सेक्टर में मेरा बॉस मुझे कभी पसंद ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जॉब जहां कर रहे हो आपका बॉस चाहेगा कि आप चुपचाप झुक के रहो। तो आपका क्या हो रहा है? आपके सिक्स हाउस का जो आठवां घर है वो स्ट्रांग है, तो किसको परेशानी हो रहा है? सिक्स हाउस को। सिक्स हाउस क्या है? जॉब। जॉब को परेशानी हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है? फर्स्ट हाउस के कारण हो रहा है। फर्स्ट हाउस कौन है? आप स्ट्रांग हो, आप अपने शत्रु को दबा दोगे, अपने बॉस को दबा दोगे, अपने कलीग को दबा दोगे। तो हर बार किसी को दबा देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हेल्थ के सेक्टर में अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप बीमारी को दबा दोगे, आप बीमारी को दबा दोगे। फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, बीमार नहीं होगे, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, सिक्स हाउस को नेगेट कर देगा। लेकिन जॉब के लिए ठीक नहीं है। क्यों? अप्रेजल मिलेगा, सब कर लिया, जब अप्रेजल का टाइम आता है आपको ना दे के दूसरों को दे देता है। प्रमोशन आपको ही मिलना था, लेकिन बॉस ने किसी दूसरों को बना दिया एंड टाइम में, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है।
ये समझ में आया 6 से 12 का कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ सर, पर एक क्वेश्चन था सर। हम्म ये 6 अष्टक वर्ग में भी वो रिलेशनशिप भी लागू होगा, लाइक फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस सिबलिंग्स, फिफ्थ हाउस किड्स, ऐसे भी हाँ देखा जाएगा? ओके। हाँ, तो वही तो मैंने तो पहले बोला ना। एट्थ हाउस भी आप इनलॉज एट्थ हाँ, हाउस में इन आते लॉ, हैं, राइट सर? हाँ। अब देखो, मैंने तो वही बोला ना, सब रिलेशन देखा जाएगा। आपको प्रॉब्लम किससे आ रहा है वो पहले आइडेंटिफाई करना है। हम्म यही प्रश्न जो है हम्म कंफ्यूजन होके घोष जी ने भी पूछा। अगर ससुराल से प्रॉब्लम आ रहा है तो 8th हाउस में आ जाओ। सिबलिंग से प्रॉब्लम आ रहा है हम्म 3rd हाउस में आ जाओ। बच्चों से प्रॉब्लम हो रहा है 5th हाउस में आ जाओ। पर पर प्रॉब्लम सर, किस तरीके का है वो मुझे देखना नहीं है। जैसे उस समय बोला कि बच्चे के कारण बहुत खर्चा हो रहा है, तो बच्चे के कारण बहुत खर्चा हो रहा है तो देखो, आपके 5th हाउस का जो 12वां घर है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा बच्चे के कारण खर्चा। ओके। तो बच्चे को कंफर्ट देते रहो। 4th हाउस क्या होता है? कंफर्ट्स का। आप बच्चों को जितना कंफर्ट में रखोगे वो खर्चा कम करवाएगा आपसे। तो बात खर्चा हो रहा है वो मत देखो, देखो प्रॉब्लम क्या है। जिस घर से प्रॉब्लम है उसको पकड़ो। और उससे छठा, 8वां और 12वां देखिए। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ 6 से 12। कल हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव चीजों के ऊपर। आज जैसे हम लोग ये नेगेटिव इफेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, कल पॉजिटिव, जैसे 2nd हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस। किसी भी घर से 2nd हाउस क्या हो करेगा, किसी भी घर से 5th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस क्या करेगा, ये स्टडी करेंगे कल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री करेंगे वेरिएबिलिटी में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री करेंगे वेरिएबिलिटी कॉन्सेप्ट इन अष्टक वर्ग। तो वेरिएबिलिटी में पता चलेगा कि एक्चुअली चीज काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो तो सर आज वो यहाँ पे उसमें खत्म करें। हाँ, वेरिएबिलिटी हाँ उसमें जी, ही आएगा कि चलो हमको ये प्रॉब्लम तो दे रहा है, लेकिन कब प्रॉब्लम देगा? 6, 8, 12 में हमारे वो हमको प्रॉब्लम देंगे, लेकिन हर हम्म, हर बार तो प्रॉब्लम नहीं देंगे ना। जब वो उसका जो भी आएगा उसका पीरियड कब हाँ, आएगा? बताएंगे वो लास्ट में जो, ये जो प्रॉब्लम कब आएगा वो बहुत देरी है, अभी नहीं। ये कम से कम आपने 4-5 क्लास पहले पूछ लिया आपने ये सवाल। ओ, ये बाद में बहुत देरी है, उसमें हम लोग ट्रांजिट को लाएंगे। यहाँ पे बहुत कुछ है अभी। आप यहाँ पे ये भी देख पाओगे, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे ये भी देख पाएंगे कि किसी के लाइफ में अगर शनि की साढ़े साथी आ रहा है, क्या एक्चुअल शनि की साढ़े साथी प्रॉब्लम देगा? शनि की साढ़े साथी मतलब दुख, बस सबको यही पता है और कुछ नहीं। लेकिन आप देख लो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि शनि की साढ़े साथी में मैंने बहुत कमाया, शनि के साढ़े साथी में मेरा बहुत उन्नति हुआ है। वो कैसे? वो सब कुछ यहां पे आइडेंटिफाई होगा। वो सब कुछ यहां पे आइडेंटिफाई होगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है अष्टक वर्ग। इसको बहुत, अगर आप कह सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी में अगर अंडररेटेड है तो अष्टक वर्ग है। लेकिन अगर कोई अष्टक वर्ग को ही बस पकड़ ले, उसी से ही बहुत कुछ कर देगा, उसको और दूसरा चीज नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज यहां पे खत्म करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे कल। सबको जय श्री कृष्णा एंड गुड नाइट। जय श्री कृष्ण सर। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।